किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का विश्वास भी हासिल कर लेता है। हाल के दिनों में ऐसा ही विश्वास कांग्रेस नेता राहुल गांधी में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी की सक्रियता को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के लिए उनकी पार्टी के अंदर और बाहर, यहां तक कि जनता के बीच भी विश्वास और लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है और ये सब सिर्फ उनके विश्वास का ही नतीजा है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए विपक्षी एकजुटता का बिगुल तो बजाया जा चुका था, लेकिन सवाल ये बना हुआ था कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इस सवाल का जवाब मिल गया है और वो जवाब है राहुल गांधी। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी हर किसी मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ बोलकर अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रहे हैं, अपने एक्शंस के जरिए भी वो सरकार को अपनी मजबूती का एहसास दिला रहे हैं और सभी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी का समर्थन भी कर रही हैं। इसका ताजा उदाहरण है हाल ही में निकाला गया साइकिल मार्च। राहुल के इस नए अंदाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो अब आम लोगों की बात करने वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन पर राहुल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के साइकिल से संसद के सफर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब ठान लिया है कि वो बीजेपी को और मनमानी नहीं करने देंगे, देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का कोई मौका नहीं देंगे, जिसके चलते राहुल गांधी फुल फॉर्म में आ गए। इसी कड़ी में महंगाई से त्रस्त आम जनता के लिए राहुल गांधी ने बड़ा कदम उठाया और आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए राहुल ने संसद जाने के लिए साइकिल मार्च निकाला, जिससे उन्होंने देश में डीजल पेट्रोल की आसमान छूती महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। वहीं इससे पहले उन्होंने किसान की बात संसद तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला था, जिसमें खास बात यह है कि विपक्ष भी इस काम में उनका पूरा समर्थन कर रहा है। बात देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मुद्दे पेगासस जासूसी मामले की हो या आम जनता से जुड़े महंगाई के मुद्दे की या फिर किसानों की परेशानी की, राहुल गांधी हर एक मुद्दे पर जनता की नुमाइंदगी करते दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ही जमीन पर आकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया। उन्होंने विपक्ष को एकजुट कर कहा कि पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। हम यहां से संसद तक साइकिल मार्च कर सकते हैं, जिसमें पूरे विपक्ष ने उनका साथ दिया और बहुत से नेता राहुल गांधी के साथ साइकिल चलाकर संसद पहुंचे। दोस्तों, राहुल के इस कदम की जमकर तारीफ हुई। आम जनता के मुद्दे को लेकर इस तरह से विरोध दर्ज करवाने पर राहुल ने लोगों का दिल तो जीता ही, साथ ही विपक्ष के चेहरे के रूप में खुद को सबसे आगे भी साबित कर दिया। और ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने ऐसा कोई कदम उठाया हो। राहुल अब हर मुद्दे पर आम जनता के बीच उतर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल ने किसान बिल के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला था और वो ट्रैक्टर से ही संसद पहुंचे थे। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान करीब 9 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरती आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को उस वक्त सभी को हैरान कर दिया जब वह दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। मानसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए राहुल गांधी ने नई दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अब किसानों का समर्थन करते दिख रहे हैं। जब ये मुद्दा एक बड़ा रूप ले चुका है और राहुल अब सिर्फ चेहरा दिखाकर वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। कृषि बिल के मुद्दे से राहुल शुरुआत से जुड़े हुए हैं और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उन्होंने पंजाब और राजस्थान में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला था। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान में अजमेर के पास रूपनगढ़ में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए थे और उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया था। इसके अलावा पंजाब में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 से 5 अक्टूबर तक ट्रैक्टर रैलियों का नेतृत्व किया था। दोस्तों, सिर्फ महंगाई और कृषि बिल ही नहीं, पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने हर किसी मुद्दे पर सरकार को घेरा है। चाहे वो पेगासस जासूसी कांड हो या राफेल डील पर सरकार से सवाल पूछना हो, मुद्दा कोई भी हो, राहुल ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है।
हालांकि सरकार ने सिर्फ अनसुना किया और जवाब देने से भागती ही रही। राहुल के इसी तेवर को देखकर अब विपक्ष उनके एक इशारे पर चलने को तैयार है, यानी जो राहुल कहेंगे विपक्ष करेगा। एक समय था जब राहुल बोलते तो थे लेकिन कोई सुनता नहीं था, लेकिन अब राहुल को लोग सिर्फ सुनते ही नहीं हैं बल्कि वो करते हैं जो राहुल कहते हैं। राफेल डील पर शुरुआत से अभी तक सरकार को घेरने वाला अगर कोई है तो वो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। उन्होंने राफेल डील को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बार हमला किया और हर बार सवाल पूछा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल डील पर बोलते हुए राहुल ने तो यहाँ तक कह दिया कि नए सौदे का एकमात्र मकसद अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देना था। राफेल डील होने के बाद से आज तक कई बार राहुल गांधी सरकार से सवाल कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राफेल डील पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आए हैं। संसद में भी राफेल को लेकर सरकार से सवाल पूछे गए थे और 2019 के चुनाव से पहले इस मुद्दे के साथ ही कांग्रेस बीजेपी पर हावी भी थी। हालांकि उस समय हुई बालाकोट की घटना ने बाजी पलट दी और देश में चुनाव के मुद्दे बदल दिए, जिस कारण से राफेल का मुद्दा दब गया और एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन राहुल एक बार फिर कई बड़े मुद्दों के साथ सरकार को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर गए हैं और अब राहुल पेगासस जासूसी कांड और किसान बिल पर सरकार को घेर रहे हैं। राहुल का कहना है कि वो कोई समझौता नहीं करेंगे, सरकार को जवाब देना ही होगा और इसी का नतीजा है कि मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण से संसद में काम नहीं हो रहा है। पेगासस जासूसी कांड, महंगाई, किसान बिल, इन सभी मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। महंगाई और किसान बिल जैसे मुद्दों पर राहुल ने आम जनता के साथ मिलकर उनके बीच जाकर तो अपनी जगह पहले ही बना ली थी। अब बारी थी एक नेतृत्व के रूप में उभरने की और राहुल के प्रति आज के माहौल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बिखरे हुए विपक्ष को एक नेतृत्व के रूप में भी साबित कर दिया है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल बहुत निराश हो गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आज तक वो पद खाली है और अभी कांग्रेस राहुल को मनाने की कोशिशों में भी जुटे हैं कि राहुल वापस अध्यक्ष पद की कमान संभाल ले, लेकिन राहुल ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी, बल्कि उसके बाद से राहुल का एक नया ही अंदाज जनता और उनके विरोधियों को देखने को मिला। आज के समय में राहुल एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जिसे हर कोई सुनना चाहता है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, देश में मोदी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है, जिसके लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और राहुल गांधी ही उनका नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। राहुल कभी विपक्षी दल को चाय पर बुलाते हैं तो कभी नाश्ते पर, और संसद में किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है ये रणनीति भी राहुल ही बनाते हैं। और जिस तरह से विपक्ष राहुल का समर्थन करता नजर आता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सभी राहुल को विपक्षी दल के नेता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों के दौरान विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी। कांग्रेस वैसे भी राहुल गांधी को वापस लाने की तैयारी में थी। लॉकडाउन से पहले ही राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर चोट करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से मंदी पर बात की और छोटे छोटे वीडियो जारी किए थे। आम लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए उन्होंने बाकायदा हिंदी में ये वीडियो जारी किए थे। पलायन करने वाले मजदूरों से राहुल गांधी मिलने गए थे। पार्टी की सोच है कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित किया जाए और ये संदेश भी दिया जाए कि अनुशासन जरूरी है। और अब राहुल भी चाहते हैं कि उनका विरोध करने वाले ही उनको अपनी पहली पसंद बनाएं। दरअसल इस तरह से विपक्ष को एकजुट कर विरोध जताने का प्रयास राहुल की ओर से पहली बार किया गया है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोशिशें सिर्फ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से ही की जाती थी। लेकिन राहुल ने अपने इस कदम से साफ कर दिया है कि अब वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता तो गदगद हैं ही, साथ ही विपक्ष का साथ भी राहुल को मिल गया है। वहीं अब राहुल के इस बदले अंदाज से मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि राहुल अब मोदी सरकार को रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब राहुल का ये नया अंदाज कितना होगा असरदार, ये तो वक्त बताएगा। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी खास मुद्दे के साथ। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।